हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर, जो कि है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का व्यंजक। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड 2024 के लिए। तो बिल्कुल वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी छोड़ मत दीजिएगा। बिल्कुल एक एक पॉइंट समझ में आने वाला है। अगर आपने छोड़ा तो पॉइंट ख़त्म, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और इसके बाद आप भूलोगे नहीं, बिल्कुल एक ही बार में आप निकाल लोगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो। चलिए देखते हैं। तो संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी का सूत्र मान लेते हैं। चलिए देखते हैं, चित्र बनाते जाएंगे, भाषा लिखते जाते हैं। तो बोलिए माना दो पतले उत्तल लेंस, देख सकते हैं दो पतले उत्तल लेंस, ये मानते दो बनाए हमने क्या, पतले उत्तल लेंस L1 व L2। ठीक है, माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं। लिखते जाओगे आप कि माना दो पतले लेंस L1 व L2 हैं, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं। फोकस दूरी क्या है, F1 व F2 हैं, परस्पर संपर्क में रखे हैं। इतना लिख लोगे कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, और इनकी मुख अक्ष एक ही है। मुख अक्ष क्या होती है, इनके ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली एक सीधी रेखा मुख अक्ष कहलाती है। तो इनकी मुख अक्ष एक ही है। ठीक है, लेंस L1 के सामने किसी बिंदु पर एक वस्तु O रखी हुई है। क्या रखी है, एक वस्तु। लेंस L1 के सामने कोई एक वस्तु, किसी बिंदु पर एक वस्तु O रखी है, जिसकी लेंस L1 से दूरी, जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या है, U है। दूरी किस दूरी पर रखी हुई है, इसकी दूरी कितनी है, U दूरी पर रखी हुई है। तो जब लेंस L2 ना हो, जब क्या मानते, जब लेंस L1 L2 ना हो, तो बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है। कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है। यानी क्या होगी कि जब लेंस L2 ना हो, तब बिंदु वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है। ठीक है, इतना हो जाएगा, जिसकी लेंस L1 से दूरी हो जाएगी V डैश है। कितनी है, प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, V डैश है। इतना आप लिख लोगे, तब क्या होगा, तब लेंसों के सूत्र से, तो लेंस का सूत्र क्या पड़ा है, 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F हो जाता है। ये होता है लेंसों का सूत्र, जहाँ पर V होती है प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, V क्या होता है इसमें, प्रतिबिंब की दूरी, U होती है वस्तु की दूरी। ठीक है, वस्तु की दूरी, और F हो जाती है फोकस दूरी। ठीक है, फोकस दूरी आपको, लेकिन ये पेपर में नहीं लिखना है। ठीक है, जब भी आप कॉपी में लिखोगे तो इन्हें आपको क्या लिखना है, लेंसों की सूत्र से इतना हो जाएगा। अपने भाषा लिख ले, पहले इतनी भाषा लिख लोगे। कितने के लिए, लेंस L1 के लिए लिख रहे हैं। किसके लिए, लेंस L1 की बात कर रहे हैं, लेंस L1 के लिए। तो क्या माना कि माना दो पतले उत्तल लेंस L1 व L2, जिनकी फोकस दूरियां F1 व F2 हैं, परस्पर संपर्क में रखे हुए हैं, जिनकी मुख अक्ष एक ही है। लेंस L1 के सामने कोई वस्तु O रखी है, जिसकी लेंस L1 से दूरी क्या है, U है। यानी वस्तु की दूरी क्या है, U है। जब लेंस L2 ना हो, यानी लेंस L2 की अनुपस्थिति में वस्तु O का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I डैश पर बनता है। तब किसके सूत्र से, तब लेंसों के सूत्र से। तो 1/V माइनस 1/U बराबर 1/F। तो आप क्या लिखोगे, तो लेंस L1 के लिए लिख रहे हैं तो 1/V। V क्या है, तो V क्या है, यानी प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो V डैश है। तो आप क्या लिखोगे, V डैश होगी, माइनस क्या हो जाएगा, 1/U, यानी वस्तु की दूरी क्या है, सेम U है, तो U, और फोकस दूरी क्या है, तो लेंस L1 की फोकस दूरी क्या है, F1 है। तो लिखोगे F1, और ऐसे मानोगे समीकरण 1 मान लोगे। ठीक है, इतना बात होगी। फिर बात होगी, अब बात करते हैं जब लेंस L2 उपस्थित हो। फिर आगे लिखोगे, जब लेंस L2 उपस्थित हो, तब जो I डैश है, I डैश लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा।
ठीक है, जो लेंस L2 हो, जब आई डैश लेंस क्या करे, जो आई डैश है यानी वस्तु की जो प्रतिबिंब की दूरी है वो क्या करेगी, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य करेगा, ठीक है, या आकार करेगी, जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने, यानी मानते हैं जिसका प्रतिबिंब उसी के सामने कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है। किसके सामने, उसी के सामने आई पर बनता है। तो इसकी दूरी हो जाएगी कि लेंस L2 से दूरी क्या हो जाएगी, इसकी v हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। ठीक है, इतना क्लियर है। और वस्तु की दूरी क्या हो जाएगी, तो आपको लिखा है कि लेंस L2 से, ठीक है, v डैश हो जाएगी, है ही वही तो, ठीक है, मान लेते हैं। तो अब इतना हो जाएगा। तब किस लिए लिख रहे हैं हम, लेंस L2 के लिए आभासी वस्तु का कार्य जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, जिसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, आई पर बनता है, उसी के सामने बनता है, ठीक है, आई पर बनता है, ठीक है, ए बन गया, प्रतिबिंब बन गया। तो अब देखोगे तब क्या होगा, लेंस के सूत्र से, तो 1/v। अब क्या लोगे, यहाँ पर v क्या है, तो क्या है, प्रतिबिंब की दूरी क्या है, तो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पर इसकी क्या होगी, v है, तो v लिखेंगे। और इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, तो इसके लिए वस्तु की दूरी क्या है, किसके लिए, लेंस L2 के लिए, तो क्या है, v डैश है, बराबर क्या हो जाएगी, फोकस दूरी क्या है लेंस L2 के लिए, तो f2 हो जाएगी। और इसे नाम दोगे आप समीकरण 2 नाम दोगे। फिर क्या लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे कि जोड़ते कहते हैं सामने वाले पक्ष, इस साइड बाएं वाले पक्ष और दाएं वाले पक्ष एक साइड जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस, फिर क्या लिखेंगे 1/v माइनस 1/v डैश बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। इतना क्लियर है। यहाँ देखोगे कि 1/v डैश प्लस का है और 1/v डैश माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, यानी आपका क्या हो जाए, 1/u प्लस 1/v। इस माइनस का इसके अंदर गुणा कर देते हैं, तो आप इससे पलट के लिख दो कि 1/v और ये माइनस कहाँ पर पहुँच जाएगा, प्लस को क्या कर देगा माइनस, और 1/u हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। फिर हमने पढ़ा है कि 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है, f। तो यहाँ पर लिखा है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा, f 1/f हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं, क्यों हो जाएगा, कि मान लीजिए अब सोचते कोई वस्तु कि किसी वस्तु की दूरी u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, उसकी फोकस दूरी f है, तब उसके लिए क्या हो जाता है 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होता है 1/f होता है। तो हमने क्या लिख दिया, इनकी जगह पर क्या लिख दिया, इनकी जगह पर क्या लिख दिया 1/v माइनस 1/u की जगह क्या लिख देंगे 1/f लिख देंगे, बराबर 1/f1 प्लस 1/f2 हो जाएंगे। और यह हो जाएगा सूत्र किसके लिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंस की संयुक्त फोकस दूरी के लिए सूत्र हो जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत